थाईलैंड और म्यांमार में भारी भूकंप ने तबाही जमकर मचाई है। म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद से रह रह कर झटके महसूस हो रहे हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार रात करीब 11:56 पर म्यांमार में रिएक्टर पैमाने पर 4.2 तीव्रता का एक और भूकंप आया। एनसीएस के अनुसार नवीनतम भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था, जिससे इसके बाद झटके आने की आशंका बनी हुई है। वहीं अफगानिस्तान में भी शनिवार सुबह करीब 5:16 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जमीन से 180 किलोमीटर की गहराई में आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई। अभी तक किसी तरह के नुकसान या जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। यह भूकंप म्यांमार और थाईलैंड में आए शक्तिशाली भूकंप के एक दिन बाद आया, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं और इमारतें, बौद्ध स्तूप, सड़कें और पुल बुरी तरह नष्ट हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। कहते हैं कि प्रकृति समय समय पर इंसानों को ये याद दिलाती रहती है कि उन्हें इस पृथ्वी पर किराएदार की तरह रहना चाहिए, मालिक की तरह नहीं। और म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के रूप में एक नया रिमाइंडर आया है। म्यांमार में कल सुबह 11:30 बजे रिएक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता का ताकतवर भूकंप आया, जिसमें अब तक करीब 700 कुछ लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस भूकंप का केंद्र म्यांमार के मांडले शहर में था, लेकिन इस भूकंप के झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन में भी महसूस किए गए। भूकंप की वजह से म्यांमार में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे को आशंका है कि भूकंप में मरने वालों की आंकड़ा 10,000 को भी पार कर सकता है। 28 मार्च को म्यांमार और थाईलैंड में जो 8 सेकेंड का जलजला आया, जिसने दुनिया के 5 देशों को थर्रा कर रख दिया। खौफ की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि दिल दहल गया। बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गई, सड़कें उखड़ गईं, हवाई यात्रा थम सी गई, लोग जान बचाकर भागते दिखे। भूकंप का एपिसेंटर म्यांमार के संगाइंग में है, लेकिन इसने 900 किलोमीटर दूर बैंकॉक में जबरदस्त तबाही मचाई है। म्यांमार की मीडिया के अनुसार शुक्रवार को आए शक्तिशाली भूकंप से क्षतिग्रस्त हुई इमारतों में म्यांमार की राजधानी न्यायपिताओं में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल भी शामिल है। सेना शासित म्यांमार ने 144 लोगों के मारे जाने और 732 लोगों के घायल होने की सूचना के बाद सहायता के लिए कल आह्वान किया था। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि भूकंप के बाद जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र दक्षिण पूर्व एशिया में संसाधन जुटा रहा है। इस बीच म्यांमार के सैन्य ने अन्य देशों में भी तत्काल सहायता मांगी है। रॉयटर्स के मुताबिक बैंकॉक में 9 लोगों की मौत हो गई है। थाईलैंड में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये आंकड़ा अब करीब 750 के पार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। थाई राजधानी में पुष्टि की गई कि हताहतों में से 8 की मौत एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने से हुई, जबकि 9वें व्यक्ति की मौत किसी अन्य स्थान पर हुई। ये फिलहाल जो खबर थी ये कल की थी, लेकिन अगर आज की अपडेट की बात करें तो 750 लोगों की मौत की खबर अभी तक आ चुकी है। वहीं भीषण तबाही के बाद बैंकॉक में भारतीय दूतावास ने भूकंप से प्रभावित थाईलैंड में भारतीय नागरिकों के लिए एक इमरजेंसी नंबर जारी किया है। वे आपातकालीन स्थिति में 6661881918 पर अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। और दूतावास ने कहा कि बैंकॉक और थाईलैंड के अन्य भागों में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद दूतावास थाई अधिकारियों के साथ समन्वय कर स्थिति पर बारीकी से नजर रखा है। अभी तक किसी भी भारतीय नागरिक से जुड़ी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। बैंकॉक में भारतीय दूतावास और चियांग माई में वाणिज्य दूतावास के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। वहीं थाईलैंड की यात्रा कर भारत पहुंचे कुछ लोगों ने भूकंप से जुड़े अपडेट के बारे में क्या कुछ बताया, उसे आप सुने। हम लोग बस लैंड कर रहे हैं, हम बैंकॉक में ही थे और हुआ ये था कि हम लोग ड्यूटी फ्री पे थे और उस समय बस शॉपिंग ही कर रहे थे और ना अचानक से ऐसा लगा कि मतलब यार जैसे चक्कर आ रहा है ना, इस तरह से फील हुआ। थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि इट वाज एन अर्थक्वेक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था, क्योंकि जो हमारे ऊपर लाइट्स का पूरा पैनल था वो इतनी तेज़ शेक हो रहा था कि वी ऑल्सो थॉट फॉर अ मोमेंट कि शायद हमें भागना पड़ेगा। फिर जो कियोस्क पे भी जो लड़की थी वो भी भाग गई और फिर थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट लगा सब कुछ, एयरपोर्ट पे भी जो कियोस पूरा क्रिएट हो गया था वो सेटल डाउन होने में लगा, बट उसके बाद फिर मतलब इट वाज ओके, मतलब सेफ था। अभी हमारे कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी वहाँ है जिनकी फ़्लाइट कल है
उन लोगों को तो होटल से पूरा बाहर निकाल दिया था और बाहर वेट करने के लिए बोला जब तक ट्रेमर्स आते रहे। तो वी वर जस्ट लीविंग द एयरपोर्ट, हम बस निकल रहे थे और आई से मेरी किस्मत अच्छी थी तो बस हम अभी लैंड हुए। बट हाँ, देखने में काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी वहाँ तबाही हुई है, तो बाय गॉड्स ग्रेस वे रहे। हाँ जी, बताइए। तो क्या अर्थक्वेक आपको फील नहीं हुआ एयरपोर्ट? थोड़ा बहुत, इतना नहीं जितना बाहर न्यूज़ में दिखा रहे हैं। तो आई थिंक वी वर जस्ट मोमेंटरीली देयर लाइक आई सेड। बट हाँ, वहाँ इतना कुछ नहीं था, एयरपोर्ट पे इतनी अबड़ा दबड़ी नहीं मची थी। साथ ही म्यांमार दुनिया के उन देशों में शामिल है जो भूकंप के लिहाज से खतरनाक है और म्यांमार में हर महीने 8 भूकंप आते हैं। इसका कारण यह है कि म्यांमार में रिंग ऑफ फायर की दूरी ज़्यादा नहीं है, जहां पूरी दुनिया के 81% भूकंप आते हैं। इसके अलावा म्यांमार इंडियन प्लेट्स और सुंडा प्लेट के बीच है, जिसकी वजह से इन प्लेट्स के टकराने से म्यांमार में भूकंप के झटके लगते रहे हैं और इस फॉल्ट को सांगाइंग फॉल्ट कहते हैं। वहीं इस विनाशकारी भूकंप का दंश झेल रहे म्यांमार को भारत ने 15 टन राहत सामग्री भेजी है। भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से राहत सामग्री लेकर म्यांमार रवाना हुआ, जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरिफायर, सैनिटेशन किट, सोलर लैंप, जनरेटर सेट, आवश्यक दवाएं जैसे कि पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, कैनुला, सीरिंग, दस्ताने, सूती पट्टियां, मूत्र बैग आदि शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए $5 मिलियन दिए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि भारत के दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई जैसे शहर में रिक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया तो इन शहरों का क्या होगा। अलग अलग रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये शहर इतनी ताकतवर भूकंप को सह नहीं पाएंगे और यहाँ 70 से 80% इमारतें पूरी तरह नष्ट हो सकती हैं। इन राज्यों में एक समस्या ये भी है कि यहाँ घनी आबादी रहती है और यहाँ 45% इमारतें बिना नक्शे और अनुमति के बनाई गई हैं और इन्हें बनाने वाले ठेकेदार काबिल भी नहीं है और इनके पास लाइसेंस भी नहीं होता। वर्ष 1950 में असम में 8.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें लगभग 5000 लोग मारे गए थे। अगर 7 तीव्रता का भूकंप आता है तो इसका मतलब ये होता है कि यह जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए 700 परमाणु बम के बराबर है। लिहाजा भारत को म्यांमार के भूकंप से सीख लेनी चाहिए और हमारे शहरों को इस तरह से विकसित करना चाहिए जिससे ये भूकंप की आपदा को सह सके। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।